फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को कल बताया था एनसीबी की खास खबर। एनसीबी बिल्कुल ऑन ट्रैक है। भले ही रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई हो, लेकिन एनसीबी ऑन ट्रैक है और वजह है अर्जुन रामपाल को दिया गया समन। आप लोगों को बता दूं, अर्जुन रामपाल के घर पर रेड हुई थी। अब वेनसडे के लिए अर्जुन रामपाल को समन किया गया है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, अर्जुन रामपाल का नाम 3 अक्टूबर को भी आया था और आने की वजह थी क्षितिज प्रसाद। क्षितिज प्रसाद जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे धर्मा प्रोडक्शंस के, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर धर्मा प्रोडक्शंस के, उनको 26 सितंबर को अरेस्ट किया गया था एनसीबी द्वारा। और 3 अक्टूबर को जब एनडीपीएस कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई थी, तब क्षितिज प्रसाद ने ये कहा था कि एनसीबी मुझे फोर्स कर रही है अर्जुन रामपाल का नाम लेने के लिए। ये इनिशियल डेज के इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, जब सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल चरम पर थी और बिल्कुल एक्यूरेट जा रही थी और बिल्कुल फास्ट थी। लेकिन अब अर्जुन रामपाल आ गए हैं शिकंजे में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ और याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एनसीबी अर्जुन रामपाल को शुरू से ही ट्रैक कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत केस में, अब इनके अगेंस्ट एविडेंसेस मिल गए हैं और क्षितिज प्रसाद भी अंदर ही हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड हैं। तो फिलहाल आप लोगों को मैं बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत केस में ये एक बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। एनसीबी कुछ नामों को शुरू से, अगर क्षितिज प्रसाद की माना जाए, जिस तरह से वो कह रहे थे कि मुझे फोर्स किया जा रहा है, आप इन लोगों के नाम लो, तो उसमें से अब अर्जुन रामपाल समन्ड हो गए हैं। तो क्या हम ऑन ट्रैक हैं? ये एक समझने वाली बात है, जो कि मुझे लग रहा है, ये मेरी अपनी सोच और अपनी समझ है कि एनसीबी जिसको शुरू से ट्रैक कर रही थी, अब उनमें से एक एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है। तो फिलहाल एनसीबी ने कल के लिए अर्जुन रामपाल को समन कर दिया है और समन के बाद कल इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो निकल के आएगा वो मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।